Good evening. So today's topic is tracheostomy. So what is tracheostomy? Tracheostomy is a surgical procedure in which the surgeon creates an opening into your neck area which is called stoma to maintain the breathing. ओके तो ट्रैकेस्टमी क्या है? ट्रैकेस्टमी एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है. इसमें जो सर्जन होता है वो आपके नेक एरिया में एक ओपनिंग क्रिएट करता है जिसको हम स्टोमा बोलते हैं, जिससे ब्रीदिंग पैटर्न को मेंटेन किया जा सके. ओके ये किन किन कंडीशंस में करते हैं? तो अगर कोई भी पेशेंट में अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है किसी फॉरेन बॉडी की वजह से, या रेस्पिरेटरी फेलियर की कंडीशन है, या डायफ्राम की कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, या सीवियर बर्न की कंडीशन है, या एनी कोई भी कंडीशन जिसमें हम ईटी ट्यूब को इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, तब हम ट्रैकेस्टमी ट्यूब का यूज़ करते हैं. अब हम देखेंगे ये कितने टाइप की होती है. तो ट्रैकेस्टमी ट्यूब फर्स्ट होती है हमारी डबल ल्यूमन एंड सिंगल ल्यूमन स्ट्रक्चर की होती है. डबल ल्यूमन के अंदर हमें आउटर कैनुला, इनर कैनुला एंड ऑब्ट्यूरेटर या फिर इसे पायलट भी बोलते हैं, ये देखने को मिलेगा. एंड सिंगल ल्यूमन स्ट्रक्चर में हमें इनर कैनुला देखने को नहीं मिलेगा. सेकंड आते हैं कफ एंड नॉन कफ ट्रैकेस्टमी. तो इसमें जो हमारा ट्रैकेस्टमी ट्यूब होगी तो कफ वाले में हमें कफ देखने को मिलेगा एंड नॉन कफ्ड वाले में कफ हमें देखने को नहीं मिलेगा. एंड फेनेस्ट्रेटेड एंड नॉन फेनेस्ट्रेटेड ट्यूब जो होती है, फेनेस्ट्रेटेड जो होगी इसे हम टॉकिंग ट्रैकेस्टमी ट्यूब भी बोलते हैं क्योंकि इसके थ्रू पेशेंट बात भी कर सकता है. यानी कि अगर किसी पेशेंट में ट्रैकेस्टमी ट्यूब लगा हुआ है तो पर्सन अगर फेनेस्ट्रेटेड ट्यूब में है तो वो बात भी कर सकता है, इसीलिए इसे टॉकिंग ट्रैकेस्टमी ट्यूब भी बोलते हैं. नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि इसका क्या प्रोसीजर होता है. तो सबसे पहले हम पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड करते हैं. पोजीशन कौन सी? रोज पोजीशन. रोज पोजीशन में क्या होता है, पेशेंट को हम सुपाइन पोजीशन में लिटा देते हैं और उसके नेक एरिया को हम हाइपर एक्सटेंड करते हैं. किसके थ्रू करेंगे? उसके शोल्डर एरिया के अंदर हम पिलो को प्लेस करके उसके नेक एरिया को हाइपर एक्सटेंड करेंगे. देन उसको पोजीशन प्रोवाइड करने के बाद उसके सेकंड एंड थर्ड रिंग को इंसिजन करेंगे. सेकंड एंड थर्ड रिंग में हम कट लगाएंगे. देन उसको ट्रैकेस्टमी करने के बाद, यानी हमने रिंग में इंसिजन किया, देन हम ट्रैकेस्टमी ट्यूब को इंसर्ट करेंगे एंड ट्रैकेस्टमी करने के बाद हम पेशेंट को फावलर पोजीशन प्रोवाइड कराएंगे एंड फावलर पोजीशन के बाद हम पेशेंट की सक्सनिंग करेंगे. अब सक्सनिंग करते टाइम हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है. लाइक सक्सनिंग हमें 5 to 10 सेकेंड से ज़्यादा कंटिन्यूसली नहीं करनी है. एंड इसके साथ साथ हमें इस बात का ध्यान रखना है कि मोर देन 10 सेकेंड हमें सक्सनिंग नहीं करनी है क्योंकि ये क्या कॉज कर सकता है, हाइपोक्सिया एंड ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन कॉज हो सकती है. एंड सक्सनिंग करने से पहले पेशेंट को हमें 100% ऑक्सीजन से हाइपर ऑक्सीजनेट करना है. देन सक्शन का प्रेशर क्या होगा? तो ये अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग प्रेशर हमें देखने को मिलेगा. लाइक अगर पेशेंट जो हमारा प्री टर्म बेबी है तो उसमें सक्शन प्रेशर 40 to 60 mm ऑफ Hg होगा. अगर इन्फेंट है तो 60 to 80 mm ऑफ Hg होगा. एंड चाइल्ड है तो 80 to 100 mm ऑफ Hg होगा. एंड अगर एडल्ट है तो उसमें 100 to 120 mm ऑफ Hg देखने को मिलेगा. ये हमारा सक्शन कैथेटर के कलर कोड्स हैं. अब सक्शन का टाइमिंग क्या होगा? तो ट्रैकेस्टमी करने के बाद जो फर्स्ट 24 आवर्स होंगे तो हमें उसमें हर 30 मिनट्स के बाद हमें सक्शनिंग करनी है और आफ्टर द 24 आवर्स हमें हर 2 घंटे में सक्शनिंग करनी है. एंड ट्रैकेस्टमी ट्यूब को रिमूव करना क्या कहलाता है? डीकैनुलेशन कहलाता है. हर 2 से 4 घंटे के बाद हमें इनर कैनुला को हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट
एंड 0.9% NaC क्लीन करना है। स्टोमा को हमें क्लीन रखना है, इसके लिए हम एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट और वैसलीन गॉज का यूज़ करना है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो अगर हाई कफ प्रेशर है तो पेशेंट में एस्पिरेशन निमोनिया होने के चांसेस रहते हैं। अगर लो कफ प्रेशर है तो ट्रैकियोमलेशिया, ट्रैकियल स्टेनोसिस, ट्रैकियोईसोफेजुअल फिस्टुला एंड ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन एंड डिस्क्लोजमेंट होने के चांसेस रहते हैं। थैंक यू।